हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग का जो इसमें प्रश्न है 1917 ईस्वी से 1947 के बीच जो प्रश्न बने, उसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न आए हैं सभी हम लोग करेंगे। और यह सभी प्रश्न हम ऑनलाइन के रूप में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट होने वाली है। इसमें बहुत से प्रश्न हैं, तो जब पूरा प्रश्न हम लेके आए हैं गांधी युग से। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो यह महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयुक्त किया था चंपारण से। तो यह सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरुआत की थी सत्याग्रह का। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यह जो अंग्रेज कैप्टन था सैंडर्स, वह भगत सिंह के गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। किस वर्ष में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो यह 1940 में प्रस्ताव किया था। आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो यह बलपूर्वक मिलाया गया हैदराबाद को 1947 के बाद भारत संघ में। ठीक, यह सैनिकों द्वारा मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित किससे है? तो यह चित्तरंजन दास से। देशबंधु की उपाधि जो चित्तरंजन दास से संबंधित है। अंग्रेज का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो यह 1929 का अधिवेशन जो हुआ था, यह पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह 1943 में किया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? तो यह असहयोग आंदोलन जो था, यह चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, हिंसक घटना हुई थी, उसके लिए 1920-1922 को यह निलंबित कर दिया गया असहयोग आंदोलन। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। इसमें जो जिसके बारे में चर्चा होगी, इसमें एक एक प्रश्न का निचोड़ सब पे प्रश्न बने हैं, तो उस पर हम प्रश्न सबको कराएंगे। सब प्रश्न पे जो बनेंगे प्रश्न उससे हम कराते चलेंगे आगे, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आगे। तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो किस कारण? तो यह 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, जो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारा था 1928 में, उसके कारण उन लोगों को फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो यह आपको बताना था, यह 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम था, जिसके जिससे सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था 1919 का रॉलेट एक्ट के अधिनियम के तहत। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह गांधी इरविन समझौता यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। यह 5 मार्च 1931 से में हुआ था। यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो यह किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो यह 1935 का अधिनियम था, इसमें संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी कांड हुआ था चौरी चौरा में, वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। जो काकोरी कांड हुआ था, यह राम प्रसाद
बिस्मिल के द्वारा हुआ था। यह लूट कांडों में, चौरी चौरा में नहीं हुआ था। यह काकोरी कांड एक स्थान है काकोरी, वहाँ पे हुआ था। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल जो वहाँ के नायक थे। यह ट्रेन को लूटे गए, उसमें लूटे थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने यह आत्मसमर्पण के लिए राजी कराया था, ठीक, विद्रोहियों को। किस आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो किस आंदोलन में? तो यह 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था, मजदूर हड़ताल, उसमें महात्मा गांधी जी ने यह हथियार अपनाया था, भूख हड़ताल का। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो यह जनरल डायर था जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो जो 1942 का क्रिप्स मिशन था, उसका कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। जो क्रिप्स थे वह उन लोगों का ग्रहण करना और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, इसकी वजह से वह असफल हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहला आज़ादी का जश्न मनाया था। तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यह 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी। यह जो भारत के व्यक्ति थे, यह पहली बार बने थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक। कायदे आजम किससे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस लिए? तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यह दो कामों के लिए इन्हें जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यह द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसके लिए गांधी जी गए थे लंदन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे। यह असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उसमें भारत के वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक थी इंडिया फॉर इंडियंस, यह चित्तरंजन दास की थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? यह उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। यह पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो यह 1921 में आया था। 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? तो यह कौन है? इकबाल हैं। यह सारे जहां से अच्छा यह हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं इकबाल।
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। यहाँ पे दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो C.F. एंड्रूज है, यह दीनबंधु के नाम से विख्यात है। और ऊपर क्वेश्चन कराए थे हम देशबंधु के नाम से, एक क्वेश्चन था, तो वह इसको भी आप लोग रखिएगा। यह दीनबंधु के नाम से एंड्रूज, C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का कानून का विरोध किया था? तो नमक के कानून का विरोध किया था 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किया था। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो यह रॉलेट एक्ट था, उसे काला कानून कहा था गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान उसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे, यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। पहला विभाजन, आप लोग इसको, इसमें दो क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। और इसमें से दूसरा विभाजन कब हुआ? तो यह 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ठीक, तो आप लोग इसमें दो क्वेश्चन बन गया, पहला भी पूछ सकता है और दूसरा भी पूछ सकता है कि कब हुआ विभाजन कांग्रेस का। तो आप पहला बताएंगे 1907 में सूरत में हुआ था और दूसरा 1918 में मुंबई में हुआ था। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो यह लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदम तगारों को। खुदाई खिदम तगारों को यह लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो यह जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, तो यह उपाधि इन्होंने लौटा दी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह इलाहाबाद में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको अभी देखिए, ऊपर आया था कि कब हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 में ऊपर था। यहाँ पे कौन कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में किया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा प्रसिद्ध नामक स्थान गोरखपुर में है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनथिगो था। लॉर्ड लिनथिगो था, यह उस समय भारत का वायसराय था जब क्रिप्स मिशन आया था, तो लॉर्ड लिनथिगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने थे तो एक बार बने थे, एक बार गांधी जी बने थे अध्यक्ष। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय जब उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा हुआ था, जो सीमा बना था, वह सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? S.N. बनर्जी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन।
जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने यह प्रकाशित किया था, एक पत्रिका, उसका नाम इंडियन ओपिनियन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह किसके साथ किया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा यह समझौता हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में हुआ था। वर्ष 1932 में भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह चर्चिल था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था हरिपुरा। यह हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। यह हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि किस शहर में हुआ था, तो आपको अगर राज्य का नाम नहीं देगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यह इसका उद्देश्य था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? यह वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 की अध्यक्षता, जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता किए थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य उसमें क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारत के जो नागरिक थे वह उसका बहिष्कार करने लगे, साइमन कमीशन का। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो यह बताया था रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। किसने? तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया? तो किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? यह महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? जबलपुर में। यह त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उस समय सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी उस समय लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ही फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कभी इंकलाब जिन्होंने सारे जहां से, कभी इकबाल, यहाँ पे इकबाल होगा, इकबाल नहीं सॉरी, कभी इंकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत की किस स्थान से संबंधित थे? तो यह
यहाँ पे इनकलाब नहीं होगा, इकबाल होगा। तो यहाँ पे इकबाल लिख लीजिएगा, इकबाल, इकबाल होगा। जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से थे, तो यह पंजाब से थे। जो कवि थे इकबाल, वह सारे जहाँ से अच्छा लिखे थे, यह पंजाब से थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो यह 1939 में मनाया था। कब मनाया था, तो 1939 में मनाया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। 1937 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, 6 प्रांतों से पूर्ण बहुमत मिला था। 1946 में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो जब 1946 में बनी अंतरिम सरकार तो उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा था कांग्रेस को। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो 1946 में जब गठित अंतरिम बैठक हुई तो यह उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उसमें अध्यक्ष थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया, तो किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था, तो यह सूर्य सेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला कांड के बाद हुआ था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी देन थी, तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में था। इस लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क से ही यह भारत का विभाजन हुआ था। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने जब यह जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी समय लाभ उठाने का फायदा था, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार पेपर में आता है यह क्वेश्चन। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके कारण सार्वजनिक विरोध की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा संहार की घटना घटी। तो यह दी रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था यह जलियांवाला हत्याकांड। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, तो यह किसने लिखी है, तो बीपी मेनन ने लिखी है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो यह बीपी मेनन ने लिखी है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो किसका सीधा संबंध था, तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। 1932 में पूना समझौता हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, तो यह बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, तो यह जो शिक्षक थे जेबी कृपलानी थे, जो गांधी जी के अनुयायियों में से एक थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो यह लोग जमा हुए थे किचलू वे सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो वह इसलिए वहाँ पे अमृतसर में जमा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसी में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 1942 के आंदोलन में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो यह 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 9 अगस्त 1942 से यह प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? तो यह किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। 1946 में यह हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वह थे स्वामी श्रद्धानंद थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। यह 4 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था, वह थे उपाधि जो थी कैसर-ए-हिंद। गांधी जी को यह उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा, तो इन्होंने गांधी जी ने वापस कर दिया। किस आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध था। अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ताओं के रूप में था, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यह 1932 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने कब दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो यह कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को यह उल्लंघन किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। किसने कभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह बी आर अम्बेडकर जी थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में यह 21 वर्ष रहे थे। वहाँ पे 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगाम में हुआ था, जब मात्र 1924 में जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यह कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह M.A. अंसारी थे, सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। यह 1928 में हुआ था, फरवरी 1928 में। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो यह जो अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फेंका गया था? तो यह पीटर मारिट्सबर्ग था, जो एक रेलवे स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ इन्हें फेंक दिया गया था ट्रेन से। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो यह 15 अगस्त 1947 को जो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, JB कृपलानी बने थे। इनको याद रखिएगा। कौन सा अंग्रेज दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में कौन अंग्रेज था? तो बेबर मिलर था, जो कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च में यह शामिल था। मुस्लिम लीग के लिए किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो मुस्लिम लीग के लिए तो यह 1929 में यह अधिवेशन में M.S. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तो उस समय समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह लाहौर में हुआ था अधिवेशन। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न मिले गांधी युग से, यह सभी प्रश्न इसमें हम कराए हैं। आपको
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।